Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. Well, students, welcome back to the class of science. Students, as you know that we are in the process of doing the chapter sound. So today we shall proceed further in sound and see. Today we shall study about amplitude, time period and frequency of a vibration. फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था that vibrating objects produce sound. करेक्ट। अब जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो कुछ टर्म्स उससे जुड़ी हुई हैं। दे आर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखते हैं क्या है ये। ऑन ऑब्जर्विंग अ वाइब्रेटिंग बॉडी केयरफुली वी से दैट इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम सेंट्रल पोजीशन। देखिए, कोई बॉडी अगर वाइब्रेट करती है तो वो एक पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो, आगे पीछे वाइब्रेट करती है। करेक्ट। इन अ रेगुलर पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक का मतलब है रिपीटिशन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। This regular periodic nature of vibration is most easily observed by looking at the swinging bob of a simple pendulum. आप एक काम करें, घड़ी का पेंडुलम देख लें। घड़ी का पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के एक तरफ जा रहा है, फिर मीन पर आकर दूसरी तरफ जा रहा है, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन है। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। और सिंपल पेंडुलम की क्या होता है, ये हमने सेवंथ में पढ़ा था। वैसे एक मेटल का बॉब है, उसे थ्रेड से फ्रीली सस्पेंड कर दें तो रेडी हो गया सिंपल पेंडुलम। आप इसे एक तरफ ले जाके छोड़ दें तो इस तरह से ये इस तरह से मोशन करेगा। तो ये सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है ये वाइब्रेटिंग मोशन का एग्जांपल है। क्लियर। द स्विंगिंग बॉब गोज ओनली अप टू अ सर्टेन पोजीशन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, जैसे घड़ी का पेंडुलम एक सर्टेन पोजीशन तक जाता है एक तरफ और फिर लौटकर सेंट्रल की तरफ आ जाता है। Thus we can say that a vibrating body has a maximum displacement on either side of the central position. तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से, सेंट्रल पोजीशन से एक तरफ मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस डिस्प्लेसमेंट को उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है। उस वाइब उसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है। तो इस लाइन को दोबारा देखें। We can say that a vibrating body has a maximum displacement on either side of its central position. This maximum displacement of a vibrating body on either side of its central position is called amplitude. थोड़ा इसे हम सिंपल तरह से समझें तो देखा होगा सावन में जो झूले लगाए जाते हैं घर पर, तो उसे हम एक तरफ ले जाकर छोड़ते हैं। तो आप जब ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाके छोड़ते हैं तो ज़्यादा थ्रिल फील होता है। इस वजह से तो आप एक तरफ सेंट्रल जहाँ रुका हुआ था झूला, वहां से एक तरफ जितना आप मैक्सिमम डिस्प्लेस करते हैं उसे, तो उसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हुए अपनी सेंट्रल पोजीशन से एक तरफ जितना डिस्प्लेस होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। करेक्ट। It is also observed that the vibrating body completes its one cycle of to and from motion in a fixed time interval. This time interval is called time period. देखिए, अगर सपोज कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम आपने इसे वाइब्रेट करने के लिए डिस्प्लेस किया, ये अपनी मीन पोजीशन पे गया, लौट के यहाँ से फिर वापस इधर एक्सट्रीम पोजीशन तक गया और लौट कर वापस आया। तो आना जाना एक बार कंप्लीट करना, जहाँ जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, जैसे देखिए आप यहाँ से छोड़ा आपने इसे, तो इस तरह से ये गया और लौट के वापस इसी पोजीशन पर आ गया। तो ये कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन हो गया एंड दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। करेक्ट। तो वाइब्रेटिंग, तो ये तो हो गया टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। करेक्ट। और वाइब्रेटिंग बॉडी फिक्स नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड में पूरे करती है और इस नंबर को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोनों को ध्यान से समझिएगा। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, ठीक है, टू एंड फ्रो कंप्लीट मोशन में जितना टाइम लेती है, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस इन वन सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये तीनों टर्म्स ध्यान से देख लीजिए। वाइब्रेटिंग बॉडी मैक्सिमम अपनी सेंट्रल पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस होती है, दैट इज एम्पलीट्यूड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, दैट इज टाइम पीरियड। एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, दैट इज frequency.
द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन कैन बी मेजर्ड इन यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। एम्पलीट्यूड की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, करेक्ट, और टाइम पीरियड की जो है वो है सेकेंड, करेक्ट। तो और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है दैट इज हर्ट्ज। तो तीनों की एसआई यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। SI unit of amplitude is meter, SI unit of time period is second, and SI unit of frequency is hertz. Correct? And frequency, that is number of vibrations completed upon time taken. इसे ध्यान से देखिएगा क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वाइब्रेशंस कैसे पता लगेंगे? आप टोटल जितनी को बॉडी वाइब्रेट करती है, जितने वाइब्रेशंस और जितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसे न्यूमरेटर में रखिए, और जितना टाइम लगा उसे डिनोमिनेटर में। तो ऐसा कर कर आप एक वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। नंबर ऑफ वाइब्रेशन की तो कोई होगी नहीं, तो टाइम टेकन की सेकेंड, तो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/सेकेंड होता है। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर आपको टाइम पीरियड मालूम है तो उसके रेसिप्रोकल को उससे उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकेंड लेती, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। और जब वो बॉडी एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में पूरा कर रही है तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस होंगे? 1/2। ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आपने देखा टाइम पीरियड 2 है तो फ्रीक्वेंसी 1/2 आ गई। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में से जो भी चीज मालूम है उसके रेसिप्रोकल से 1/ से दूसरी चीज फाइंड आउट की जा सकती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/सेकेंड। तो सो फार वी डिस्कस्ड अबाउट एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए हमने 3 टर्म्स की डेफिनेशन और एसआई यूनिट्स देखी, करेक्ट। नाउ लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड। बड़ी क्लासेस में जब आप आएंगे, 9th में चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में 9th में है ये, तो वहां पर भी ये सब चीजें आप दोबारा पढ़ेंगे। ये जो एम्पलीट्यूड है और ये आपका क्या कहते हैं टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी आपको पूरा मालूम नहीं। और साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है लाउडनेस एंड पिच। फिलहाल तो इतना ही समझ लीजिए कि लाउडनेस और पिच देखिए। आपने देखा होगा कि घर पर किसी भी पर्सन की आवाज दूसरे कमरे से भी आए तो भी हम पहचान लेते हैं ये उसकी आवाज है, ठीक है। हम टीवी पर किसी का गाना सुनकर उस सिंगर का नाम पहचान लेते हैं। तो बेसिकली साउंड में लाउडनेस और पिच, करेक्ट, और एक चीज और होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। इनसे इनमें डिफरेंस कर कर हम साउंड को पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे देखते हैं हम यहाँ पर, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। देखिए एम्पलीट्यूड, ये लाइन ध्यान से देखिएगा, साउंड में जो एम्पलीट्यूड अभी हमने पढ़ा उससे इसकी लाउडनेस डिटरमाइन होती है। आपने देखा एम्पलीट्यूड क्या था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन डायरेक्शन। सेंट्रल पोजीशन से वाइब्रेट करते हुए कोई बॉडी मैक्सिमम एक तरफ कितना डिस्प्लेस होती है, वो एम्पलीट्यूड था। और अगर वो ज्यादा डिस्प्लेस होगी तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा अगर साउंड वेव का, तो लाउडनेस साउंड की ज्यादा होगी। आपने देखा होगा असेंबली में कई बार क्या होता है, माइक पे बोलते हैं आवाज बहुत तेज जाती है क्योंकि उसमें एक डिवाइस लगा हुआ, दैट इज एम्पलीफायर। वो साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा है और जिससे लाउडनेस बढ़ रही है, करेक्ट। तो मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस। तो हमारे मुंह से जो वॉइस निकलती है, साउंड निकलती है, वो डिवाइस जो होता है एम्पलीफायर, वो उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जिससे लाउडनेस बढ़ती है और आवाज दूर तक जाती है। तो it can be easily checked by using a drum. If we strike the drum lightly with a stick, we get only a faint sound. However, if we strike the stick with some extra force, we get a loud sound. वो कह रहे हैं आप ड्रम पर एक स्टिक से स्ट्राइक करिए, आप हल्का सा स्ट्राइक करेंगे आवाज हल्की आएगी, मध्यम आएगी। आप ज्यादा तेज स्ट्राइक करेंगे तो आवाज लाउड आएगी, क्योंकि जब आप ज्यादा तेज स्ट्राइक करेंगे तो उसकी मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन ज्यादा तेज होंगे। वो मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन हो से वो अपनी सेंट्रल पोजीशन से एक तरफ को ज्यादा डिस्प्लेस होगी,
जिससे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और लाउडनेस बढ़ जाएगी। करेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस इट्स श्रिलनेस और फ्लैटनेस। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी अब हमने देखी लास्ट पेज पे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो किसी भी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस साउंड की फ्लैटनेस या श्रिलनेस को डिटरमाइन करती है। द वर्ड पिच इज यूज टू डिस्क्राइब द श्रिलनेस और फ्लैटनेस। कोई साउंड कितना फ्लैट है या श्रिल है, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और हम श्रिलनेस और फ्लैटनेस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज पिच। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस पिच ऑफ द साउंड। क्लियर। जितनी ज्यादा हायर पिच, हायर फ्रीक्वेंसी मीन श्रिलर साउंड, जितनी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये जितना साउंड एक सेकंड में ज्यादा टाइम वाइब्रेट करेगी साउंड वेव, उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और उतनी साउंड आपको श्रिल सुनाई देगी। और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतनी लोअर पिच की होगी, साउंड आपको उतनी फ्लैट सुनाई देगी। करेक्ट। तो आप ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस लाउडनेस, मोर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साउंड विल बी, and frequency of a sound determines pitch of a sound. Higher the frequency, higher the pitch means shriller sound, or lesser the frequency means flat sound. Is that clear? आगे देखते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। लाउडनेस जो है वो जिस यूनिट में मेजर की जाती है, वो देखिए यहाँ पर, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग दैट साउंड। अब ये चीज आप इसे एक बार सिर्फ निगाह डाल लें, इट्स यूनिट इज बेल। वी आल्सो ऑफन यूज द यूनिट डेसिबल। ठीक है, तो लाउडनेस की जो ऐसा यूनिट है वो डेसिबल है। ठीक है, इसकी यूनिट वैसे बेल है, लेकिन हम इसे डेसिबल में यूज करते हैं। एक सिर्फ आपको कॉमन सेंस की बात पता होनी चाहिए कि नॉर्मल ब्रीदिंग की जो साउंड होती है वो 10 डेसिबल की होती है, सॉफ्ट विस्परिंग जो है वो 30 डेसिबल की है, हमारी आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है वो 60 डेसिबल की होती है, और फैक्ट्री का जो नॉइस है दैट इज अराउंड ऑफ 80 डेसिबल, और लार्ज ऑर्केस्ट्रा, कहीं पर शादी ब्याह पर जो ये ऑर्केस्ट्रा चल रहा है तो वो अराउंड 100 डेसिबल का होता है। एरोप्लेन्स की आवाज़ जो है वो 150 डेसिबल्स की होती है, और अबव 100 डेसिबल की जो आवाज़ है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है उससे, और भी कई तरह की परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी देखिए। वी कैन इजिली डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द पिच ऑफ साउंड। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस पिच ऑफ द साउंड। तो वो कह रहा है, हम देखिए फ्रीक्वेंसी और पिच का रिलेशन यहाँ देखेंगे एक साइकिल के एग्जांपल में। मेक द साइकिल स्टैंड ऑन इट्स सपोर्ट एंड रोटेट इट्स बैक व्हील वेरी स्लोली। वो कह रहे हैं साइकिल का जो व्हील है, बैक व्हील है, रियर व्हील, इसे रोटेट करिए बहुत धीरे धीरे। नाउ लेट अ निटिंग निडल टच द स्पोक्स ऑफ दिस रोटेटिंग व्हील। एक निडल है आपके पास, निटिंग निडल, जिसे सिलाई कहते हैं, जिससे ये स्वेटर वगैरह भी सिले जाते हैं, तो वो लिए जा सकती है, और उसे स्लोली स्लोली इसके स्पोक्स पे टच करें। यू विल हियर अ फ्लैट लो पिच साउंड। आपको कम पिच की आवाज, फ्लैट साउंड आएगी। हालांकि अगर आप व्हील को फास्ट रोटेट करें तो जो स्पोक्स प्रोड्यूस करेंगे वो हाई पिच की आवाज होगी, श्रिल होगी। क्लियर। तो दिस एक्टिविटी कैन बी डन एट होम। तो साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करें, रोटेट करें। बाकी ये जो है आपको करना है निटिंग व्हील, निटिंग, या उससे करना है, ये क्या कहते हैं आपको, निटिंग निडल से। ठीक है, और हाथ को बचा के करना है। ये नहीं बहुत तेज है और दिक्कत है, तो ऐसा हो तो मत करिए, लेकिन ये सेफली की जा सकती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। In the case of human being, the voice of female and children have a higher frequency than those of males. ह्यूमन बींग्स में फीमेल और चिल्ड्रन की जो वॉइस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मेल के मुकाबले। ठीक है, इसलिए फीमेल और चिल्ड्रन की जो साउंड है वो हाई पिच साउंड होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेल्स। द मेल वॉइस इज देयरफॉर फ्लैटर, इट हैज अ लोअर पिच देन द फीमेल वॉइस और द चाइल्ड वॉइस। करेक्ट। अब आगे चल रहे हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बट इज दिस रिवर्स ट्रू? क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? डू वी ऑलवेज गेट अ साउंड वेन एवर देयर आर सम वाइब्रेशन? क्या जब कभी वाइब्रेशन होंगे हमें साउंड प्रोड्यूस होगी? देखते हैं यहाँ पर, नहीं। अभी बताता हूँ क्यों। सी द एक्टिविटी। टेक अ ड्रम एंड स्ट्राइक इट्स मेम्ब्रेन वेरी लाइटली विद इट्स हैमर। ड्रम की मेम्ब्रेन को बहुत लाइटली आप इसकी जो ये है वाइब्रेट करें इसे हैमर से। However, if we ask someone standing at a distance as to whether she or hear the sound, the answer is likely to know.
बहुत हल्के से अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो दूर खड़े किसी आदमी से पूछेंगे तो शायद उसे ये आवाज सुनाई नहीं देगी। We can say that this is so because the sound produced in this case is very faint. आपने स्ट्राइक तो किया, इसका जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट भी हुई, लेकिन उसके बावजूद बहुत धीमी साउंड आई। We thus realize that a sound, if it is not loud enough, may not be heard by us. We call such a sound is inaudible sound. तो ऐसी साउंड जो बहुत हल्की है, जो हमें नहीं सुनाई दे रही है, उसे हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। ठीक है। और देखिए, टेक अ सिंपल पेंडुलम। मैंने आपसे बताया था पेंडुलम, मेटल बॉल लीजिए, मेटल बॉब, और थ्रेड से इसे फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। ठीक है। लगभग 1 मीटर लेंथ का सिंपल पेंडुलम लीजिए और इसके बॉब को इस तरफ एक तरफ ले जाइए और वहां से छोड़ दीजिए। इस तरह से ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। लेकिन जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा, क्या आपको कोई आवाज आएगी? नो। The experience and repeated observations reveal that if the frequency of a vibrating body is less than 20 cycles per second or 20 hertz, its vibration do not produce any audible sound. तो कोई भी बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर 1 सेकंड में लेस देन 20 टाइम्स वाइब्रेट कर रही है तो वो जो वॉइस प्रोड्यूस करेगी वो हमें नहीं सुनाई देगी, वो इनऑडिबल होगी और उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड कहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। A vibrating body, if it is producing less than 20 vibrations per second, then that sound will be inaudible and we will call it infrasonics or infrasonic sound. Correct. It turns out that even very high frequency vibrations do not produce audible sounds. और अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा बार वाइब्रेट करेगी तो भी जो वो साउंड प्रोड्यूस होगी वो ऑडिबल नहीं होगी। ध्यान देखिए, अगर कोई बॉडी मोर देन 20,000 टाइम्स वाइब्रेट करेगी पर सेकेंड तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसे हम अल्ट्रासाउंड कहेंगे और ह्यूमन ईयर ऐसे वाइब्रेशंस को नहीं पहचान पाएंगे। तो लेस देन 20 हर्ट्स की साउंड को हम कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड, और मोर देन 20 हर्ट्स, मोर देन 20 हर्ट्स मीन more than 20,000 hertz mean a body is vibrating, a vibrating object is vibrating more than 20,000 times per second. तो ऐसी साउंड को हम अल्ट्रासोनिक कहेंगे। तो हम सिर्फ जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की साउंड को सुन सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए ये साउंड ऑडिबल है। लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, मोर देन 20 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक, और ये ऑडिबल रेंज है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द ऑडिबल रेंज for normal human being, the answer is from 20 hertz to 20,000 hertz. Clear? So we thus conclude that the audible range of frequency of sound for human being extends from 20 hertz to 20,000 hertz. 20,000 में 1000 से डिवाइड कर कर उसे 20 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो this is the audible range for us. Sounds of frequency 20 hertz cannot be detected by human being. Such sounds are called infrasonics, or they are inaudible to us. And sounds of frequency higher than 20,000 hertz, they are called ultrasonics, and they are, or ultrasounds. They are again inaudible to us. They are again, भाई मैं आपसे बोलता हूँ कि हम कहीं अल्ट्रासाउंड करवाने हैं डॉक्टर के पास, तो अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो शायद ये अल्ट्रासाउंड वेव्स ही प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमें तो नहीं सुनाई दे रही। पर अल्ट्रासोनिक वेव्स की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, वो स्किन को पेनिट्रेट कर कर इंटरनल ऑर्गन से टकरा कर आती है और उनके रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है। ये चीज़ आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो वो हमारे लिए दूसरी तरह से यूजफुल है, लेकिन वो ऑडिबल नहीं है। करेक्ट। अब ये हमारी नॉलेज के लिए देखो, वेल्स और एलिफेंट्स जो है वो इंफ्रासोनिक रेंज की साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं, यानी लेस देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज की। It is also observed that some animal get disturbed before an earthquake. ऐसा कहा जाता है कि अर्थक्वेक आने से पहले कुछ एनिमल डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तब लो फ्रीक्वेंसी की 20 हर्ट्ज से कम की इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होती हैं, और जो एनिमल उन्हें डिटेक्ट कर पाते हैं वो उस आवाज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। करेक्ट। तो वैसे मैं आपको यहाँ पर एक और बताऊं, एक गाल्टन्स विजल होती है, और वो भी कई बार क्या होता है कि जब रात को घर पे मान लिया कोई खटखट हुई, सपोज ऐसा लगा कि बाहर कोई है, अजनबी है, कोई थीव भी हो सकता है, तो उस केस में वो गाल्टन विजल्स बजाई जा सकती है, और उससे जो साउंड निकलती है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि वो या तो इंफ्रासोनिक होती है या अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक होती है परहैप्स, और वो हमें सुनाई नहीं देती, वो थीव को सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर घर में कोई डोमेस्टिक एनिमल है जैसे डॉग, तो वो उसे डिटेक्ट कर लेता है एंड दैट स्टार्ट्स बार्किंग, और उसकी वजह से वो थीव भाग जाता है। तो इस तरह की एक विजल भी आती है, गाल्टन्स विजल कहते हैं उसे। ओके।
और डू यू नो में और देखिए जरा सा, फिर बाकी नॉइस एंड म्यूजिक लास्ट सेशन में पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड्स आर प्रोड्यूस बाय डॉल्फिन, बैट एंड प्रोपोइसिस। तो ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। डॉग्स हैव एबिलिटी टू हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मच हायर देन 20,000 हर्ट्ज। डॉग्स में एबिलिटी होती है कि वो अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की भी साउंड सुन लेते हैं। पुलिस टीम ऑफन यूज हाई फ्रीक्वेंसी गाल्टन, लो आ गया यहाँ पर। पुलिस की टीम गाल्टन विजल इस्तेमाल करती है, जो डॉग तो सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं। Nowadays we use ultrasound equipments for investing and tracking many medical problems। तो अल्ट्रासाउंड आजकल ह्यूमन बॉडी में, जैसे आपका किडनी में स्टोन है या उसके अलावा कोई स्टमक डिसऑर्डर है, तो अल्ट्रासाउंड से वो डिटेक्ट किया जाता है, वो भी अल्ट्रासाउंड पे बेस्ड होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जस्ट गो थ्रू दिस सेशन अगेन एंड अगेन। आप सिर्फ 2-3 बार इस सेशन को सुनिए ध्यान से, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और यू विल बी कंफर्टेबल while डूइंग द चैप्टर एंड एक्सरसाइज। एंड द लास्ट टॉपिक इज नॉइज एंड म्यूजिक। दोनों ही आवाजें हैं, नॉइस अच्छी नहीं लगती, म्यूजिक अच्छा लगता है। नॉइस पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं हमारे ऊपर, दिस ऑल वी विल स्टडी इन द लास्ट सेशन एंड देन वी विल प्रोसीड टू द चैप्टर एंड एक्सरसाइज। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।